So guys, now we have a new press release and notification in GST also. इनकम टैक्स में ऑलरेडी डेट्स को एक्सटेंड कर दिया है। क्या डेट्स को एक्सटेंड किया, किन फॉर्म्स के ऊपर एप्लीकेबल है, वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो लग जाएगी आई बटन पे, आप जाकर देख सकते हो। जीएसटी में भी रिलैक्सेशन दे दी है, एमनेस्टी के साथ साथ रेवोकेशन एप्लीकेशन भी। बट किन पर्सन के लिए, क्या कोई आईटीसी में रिलैक्सेशन आई है? अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को प्रेस कर लो, इसको डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 19 से जो 1 जून को आई थी, रिलैक्सेशन दी थी लेट फीस के ऊपर कि आपको मैक्सिमम कैप पड़ जाएगी कि अगर आपने कोई 3B जुलाई 17 से लेकर अप्रैल 21 तक फाइल नहीं की है तो आप 3B को, पेंडिंग 3B को पुराने पीरियड की फाइल कर दो 1 जून से लेकर 31 अगस्त तक। अगर आप इस पीरियड में फाइल कर देते तो आपको एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट मिल जाता। बट अभी गवर्नमेंट ने इस 31 अगस्त की डेट को बढ़ा दिया है। द लास्ट डेट टू अवेल बेनिफिट ऑफ द लेट फी एमनेस्टी स्कीम हैज नाउ बीन एक्सटेंडेड टू 30 नवंबर। अगस्त से 30 नवंबर कर दिया है। इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर है 33। 29 अगस्त को वो आ चुकी है। साथ ही साथ अब जो पर्सन एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट नहीं ले पा रहे थे ड्यू टू उनका नंबर कैंसिल कर दिया था, अब रेवोकेशन एप्लीकेशन की डेट को भी बढ़ा दिया है। बट किन पर्सन के लिए, पढ़ते हैं हम आगे। बेस्ड ऑन द मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड, गवर्नमेंट हैज आल्सो एक्सटेंडेड द टाइमलाइन फॉर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कि अगर आपका नंबर कैंसिल हो गया था, आपको रेवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करनी थी, जो पोर्टल एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, उस डेट को हम बढ़ाकर कर देते हैं 30 सितंबर कि आप 30 सितंबर तक इस एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हो, नंबर स्टार्ट कर सकते हो। बट कब, किन पर्सन के लिए एप्लीकेबल है ये? जब आपकी ड्यू डेट फॉल करती है रेवोकेशन एप्लीकेशन के लिए बिटवीन 1 मार्च 2020 टू 31 अगस्त 2021। क्या लिखा है यहां पे? वेयर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कि जो आपको रेवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करनी है, जो आपके पोर्टल पे दिखा रही थी और वो डेट एक्सपायर हो रही थी 1 मार्च से लेकर 31 अगस्त तक, 1 मार्च 2020 से लेकर 31 अगस्त 2021 तक। समझ रहे हो कि अगर आपकी एप्लीकेशन जो आपने फाइल करनी थी फाइल नहीं कर पाए और वो डेट थी, आपकी ड्यू डेट बन रही थी 1 मार्च 2020 से लेकर 31 अगस्त 2021 तक, अब फाइल क्यों नहीं कर पा रहे थे? तो सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 के क्लोज बी और सी में क्या लिखा है? ये रिलैक्सेशन सिर्फ उन्हीं के लिए है कि अगर आप सेक्शन 10 में रिटर्न्स फाइल करते हो और आपने पिछले 3 क्वार्टर की लगातार रिटर्न फाइल नहीं करते ना, तो ऑफिसर आपका नंबर कैंसिल कर देता है। या अगर आप रेगुलर वाले हो और आपने पिछले 6 महीने की लगातार कंसेक्टिवली कॉन्टिन्यूस पीरियड की रिटर्न्स फाइल नहीं की, तो ऑफिसर आपका नंबर कैंसिल कर देता है। तो यही हुआ था, आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो नंबर कैंसिल हो गया था, और कैंसिल होने के बाद जो रेवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करनी थी वो डेट भी हो गई थी एक्सपायर। तो कहा जा रहा है कि अगर वो डेट जो एक्सपायर हो रही थी उसकी डेट आ रही थी 1 मार्च 2020 से लेकर 31 अगस्त 2021 तक, इस पीरियड में अगर वो डेट आ रही थी तो उनके लिए जीएसटीएन पोर्टल में फिर से उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उन्हें एप्लीकेशन फाइल करने की अलाउ किया जाएगा कि आप रेवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करके नंबर चालू कर लो। पढ़ते हैं हम इसे। Where the due date of filing application falls between this, the extension would be applicable only in those cases where registration have been cancelled under clause B or clause C of subsection 2 of section 29 of CGST Act। इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर है 34। बी क्लोज बात करता है सेक्शन 10 के लिए, सी बात करता है रेगुलर वालों के लिए, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बेसिकली मतलब जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेते हैं या जिन्होंने रूल्स को वॉयलेट किया, अगर उनका नंबर कैंसिल होता है उनके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। सिर्फ 2 केस में रिलैक्सेशन दी है कि आप रेवोकेशन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने फ्रॉड से जीएसटी नंबर ले लिया और उनके लिए भी डेट को बढ़ा दिया, ना, उनके लिए नहीं, सिर्फ 2 केसेस में। और साथ ही फाइलिंग ऑफ फॉर्म 3B एंड जीएसटीआर 1 या आईएफएफ कंपनीज के लिए जो डेट थी कि आप ईवीसी के साथ फाइल कर सकते हो 31 अगस्त तक, इसको बढ़ाकर क्या कर दिया है? 27 अप्रैल से कर दिया है। दिस हैज बीन फर्दर एक्सटेंडेड टू 31 अक्टूबर तक कंपनीज के लिए भी ईवीसी इनेबल कर दिया है।
The extension of the closing date of late fee amnesty scheme and extension of time limit for filing of application for revocation of cancellation of registration will benefit a large number of taxpayer, especially small taxpayer, who couldn't file their return in time due to various reasons, mainly because of COVID-19 and mainly because of GSTN portal, because portal पे वो एक्टिवेट नहीं हो रहा था। तो जल्द से जल्द जिनकी अपडेट ये एक्सपायर हो रही थी इसमें, उनके लिए जीएसटीएन पोर्टल पर ये फैसिलिटी इनेबल करवा दी जाए ताकि वो अपनी रिटर्न रेवोकेशन एप्लीकेशन फाइल कर दें। जैसे वो रेवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करेंगे उनके लिए जो बेनिफिट है एमनेस्टी स्कीम का कि उनको मैक्सिमम लेट फी 500 या 1000 पे करनी पड़ेगी और उनका नंबर हो जाएगा चालू और बाकी वो रिटर्न आराम से फाइल कर सकते हैं। आई बिलीव वीडियो काफी रेलेवेंट रहेगी, ये आपको मेरे मिल जाएगी टेलीग्राम में नोटिफिकेशन भी। टिल देन गुड बाय।